है या गलत है? 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात सही है। तो ये जब बात सही है इसका मतलब है कि लाइन इधर कलर होगा। अब कहिएगा सर तनी इधर वाला अंक रख के बताइए। तो जब इधर सही हो गया तो इधर तो गलत होना चाहिए ना। तो हाँ गलत होगा। कैसे? तो आप चलिए x का वैल्यू कितना रखना है? तो यहाँ x के ऊपर -1 रखिए। अब -2 इंटू y का वैल्यू कितना है? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -1 -2 में 1 से गुना होगा -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 से बड़ा -3 होगा? नहीं होगा। तो बउआ क्लियर है कि अगर एक तरफ सही होगा तो एक तरफ गलत होगा। ये जरूर होगा। तो इसीलिए आप दोनों में किधरों का पॉइंट रख सकते हैं। अगर मान लीजिए इधर वाला रख के गलत हो गया तो क्लियर है कि इधर बनेगा, या इधर वाला रख के सही हो गया तो इधर बनेगा। मतलब सही गलत दोनों बता देगा कि कौन किधर बनने वाला है। तो किसी भी पॉइंट को लेके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यह क्लियर हो गया कि इधर बनने वाला है, तो इधर तीर का साइन दे देंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम मिटा देंगे। अब देखिए बुआ, ये लाइन इधर बोलना है, ये लाइन उधर बोलना है, ये लाइन इधर बोलना है। अब देखिए x y 0 से बड़ा और बराबर, इसका मतलब क्या होगा कि x y दोनों पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है? दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कई गो पार्ट आपको दिख रहा है? 5। 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 में कौन सा कलर होगा इसको समझने की बात है। तो इसके अनुसार तो 6 में कोई भी हो सकता है। इसके अनुसार ये सिर्फ बोलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके अलावा ये कुछ नहीं बोलता है ना। तो ये तो क्लियर है कि 6 में कोई ना कोई पेंट होगा। लेकिन अभी 3 वो लाइन किसको इंडिकेट कर रहा है ये समझने वाली बात है। तो हाई लाइन इधर इंडिकेट कर रहा है, हाई लाइन इधर इंडिकेट कर रहा है, और ये लाइन इधर इंडिकेट कर रहा है। मैंने क्लियर हो गया कि ये पेंट होने वाला है। समझ गए कि नहीं? इसमें कॉर्नर पॉइंट्स का है? कौन 4 है। 1 2 3 4। 4 में 2 मालूम है, 2 मालूम नहीं है, तो ये दोनों मालूम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे। अब बोलिए सेकेंड। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आपको बताया जाएगा कि y पॉजिटिव x नेगेटिव है ना। x 0 से छोटा, y 0 से बड़ा। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, 10th क्लास में भी पढ़े होइएगा। दोनों 0 से बड़ा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, x छोटा और y बड़ा सेकेंड, दोनों छोटा थर्ड। क्या ये जानते नहीं क्या? तो अब ये कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स z बराबर, z कितना दिया है? 5x प्लस 3y। चलिए इसमें कॉर्नर पॉइंट्स को आप 4 है, तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स में 2 मालूम है, तो पहले 2 को लिख देते हैं। 60,0 120,0। अभी 2 को निकालना है, एगो y निकालना है कि कितना होगा, एगो y निकालना है कि कितना होगा। तो ये कैसे निकलेगा? तो ये किस किस लाइन से कट कर रहा है? तो इस लाइन से और इस लाइन से, यानी इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन, इस दोनों को सोल्व करने से जो आएगा वो यहाँ पे निकलेगा, और इस दोनों को सोल्व करने से जो आएगा वो यहाँ पे। मतलब कोई 2 लाइन अगर आपस में कट करता है तो दोनों के इक्वेशन को सोल्व करने से उसका कटिंग पॉइंट प्राप्त होता है। तो चलिए इसको और इसको आपस में सोल्व किया जाए। तो जब इसको आपस में सोल्व कीजिएगा, हम रफ सोल्व करते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x का मान निकालिएगा तो 2y होगा। अब इसमें रख दीजिए x का मान कितना? 2y। तो 2y प्लस y इज इक्वल टू 16। तो 3y इज इक्वल टू 16। तो y इज इक्वल टू 20। y का वैल्यू 20, y का वैल्यू अगर 20 रखते हैं तो x का वैल्यू 14 आएगा, यानी 40,20 प्राप्त होगा। तो एगो कॉर्नर पॉइंट निकल गया 40,20।
ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन से कट कर रहा है यहाँ पे, तो इस लाइन का समीकरण और इस लाइन का समीकरण, इस दोनों को सोल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो इस दोनों को जब सोल्व कीजिएगा तो -2y + 2y कट जाएगा, तो x + x 2x, 0 में 120 जोड़िएगा तो 120, x का वैल्यू 60 आ गया। x का वैल्यू जब 60 आ गया तो उधर जाके 60 घट जाएगा तो 60, y का वैल्यू 30। ओके, तो 60 30 भी निकल गया, चारों पॉइंट हमको मालूम हो गया। अब इस चारों का वैल्यू अब इसमें रखिए, तो 5 × 60 + 10 × 0, ये आपका 300 आ गया। 5 × 120 + 10 × 0, 600 आ गया। 5 × 40 200, और 10 × 20 200, कितना हो गया? 400। Z बराबर 5 × 60 मतलब 300, और 10 × 30 मतलब 300, तो यह आ गया 600। तो इसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों बोल रहा है ना। तो यहाँ पर अगर मिनिमम की बात करते हैं तो 300 है, और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 600 है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस, अतः मिनिमम वैल्यू ऑफ Z बराबर कितना? 300। किस पॉइंट पे? 60,0। एक तो आंसर ये हो गया आपका, एक आंसर ये हो गया मिनिमाइज के लिए, है ना। अब मैक्सिमाइज कर रहा है तो लिखेंगे एंड मैक्सिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z बराबर कितना? 600। तो 600 दो पॉइंट पे आया है ना। तो इसमें लिखेंगे एट ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट, joining the points 120, 0 and 60, 30, और यह कैंसिल। देखिए ये क्या बोल रहा है, 600 जो आपका Z का वैल्यू जो मैक्सिमम 600 आ रहा है, वह उस सभी बिंदु पर प्राप्त होगा जो इस और इस पॉइंट से जुड़ा हुआ रेखाखंड होगा, है ना। मान लीजिए वो रेखाखंड है, हुआ 120, 0 और एक है 60, 30। इस दो पॉइंट से जुड़ा हुआ एक रेखाखंड है, तो इस रेखाखंड के बीच में बहुत सारे पॉइंट न होंगे, है ना। तो इस पर भी 600 वैल्यू प्राप्त हो रहा है, इस पर भी 600 वैल्यू प्राप्त हो रहा है ना। तो इसके बीच में जितनी भी पॉइंट है सब पर मैक्सिमम वैल्यू ही प्राप्त होगा, है ना। तो लिख दिया गया है कि 600 उन सभी बिंदु पर प्राप्त होगा, है ना। 600 उस सभी बिंदु पर प्राप्त होगा जो इस और इस बिंदु से जुड़ा हुआ रेखाखंड है। तो उस रेखाखंड के सभी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा। इस बात को नोट किया जाए।